नमस्कार दोस्तों, द प्रोजेक्ट वाला में आपका स्वागत है। MTTP 006 का यह परियोजना कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है PGDT का प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए। तो आइए आज इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को भेजना है, कैसे इस प्रोजेक्ट का कैसे अनुवाद करना है, कैसे क्या करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर हम प्रस्तावना भेजते हैं तो उसमें समय कितना लगेगा। ठीक है, तो जैसे समय का जहाँ तक हम बात करें तो सबसे पहले हमें प्रपोजल बनाने में, मतलब प्रस्तावना बनाने में 2 से 4 दिन का समय लगेगा, प्लस टॉपिक सेलेक्ट करने में। टॉपिक आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि जो कि कभी ट्रांसलेट ना हुआ हो। ठीक है, कोई भी देखिए, टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप नीचे जाइए। देखिए, आप नीचे जब जाइएगा तो यहाँ पे आपको इस मिलेगा कि आप इन सभी मुख्य विषय क्षेत्र दिए हुए हैं, ये सभी इनमें से कोई भी एक टॉपिक उठा सकते हैं। ठीक है, प्रशासन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, साहित्य एवं मानविकी, व्यावसायिक, मीडिया, इनमें से कोई भी एक टॉपिक का पुस्तक। ठीक है, पुस्तक ध्यान रखिएगा, पुस्तक मैं कह रहा हूँ, पुस्तक या मैगजीन वगैरह जो कि कभी भी ट्रांसलेट ना हुआ हो। ठीक है, साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि वह चीज़, वह जो पुस्तक है वह कभी भी इग्नू में किसी अन्य विद्यार्थी ने ट्रांसलेट करके भी ना भेजा हो। अगर किसी अन्य विद्यार्थी ने भी ट्रांसलेट करके भेजा है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम एक चयन कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसका प्रपोजल 2 से 3 दिन में बनाते हैं। ठीक है, प्रपोजल बनाने के बाद जब आप प्रपोजल भेजेंगे तो 2-4 दिन लगेगा आपके डाक को पहुंचने में। ठीक है, वहाँ पे डाक के द्वारा भेजते हैं और डाक का पता भी देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए, प्रपोजल भेजने का अलग पता है, प्रोजेक्ट भेजने का अलग पता है, तो दोनों पता अलग अलग है। तो डाक का पता ये रहेगा हमारा। प्रपोजल जब हम भेजेंगे, प्रपोजल ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना जब हम भेजते हैं तो डाक का पता ये डालेंगे, कार्यक्रम समन्वयक PGDT कार्यक्रम अनुवाद अध्ययन एवं परीक्षण विद्यापीठ ब्लॉक 15C इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदानगढ़ी नई दिल्ली। ठीक है, 110068। तो अब प्रपोजल का वो था पता, और प्रोजेक्ट का पता हम देखते हैं। प्रोजेक्ट का पता ये ब्लॉक 12, ये जब हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं तब हमें इस पते पे प्रोजेक्ट को भेजना है। ठीक है, रजिस्ट्रार SED ब्लॉक 12 इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068। ठीक है, उसके बाद फिर अब देखते हैं कि जब प्रपोजल हमारा पहुंच जाता है तो 15 से 17 दिन वो लोग लेते हैं। ठीक है, स्क्रूटनी करने के लिए। ठीक है, स्क्रूटनी करने के बाद आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा, तो वो आपको मेल के द्वारा भेज देते हैं। इसीलिए मेल ID सही लिखना बहुत ज़रूरी है, साथ में अपना फ़ोन नंबर भी सही सही दे दीजिएगा। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि आपको ट्रांसलेशन करने में 1 महीने का वक्त तो जाएगा ही कम से कम। ठीक है, अगर आप सही से ट्रांसलेशन करते हैं। और उसके बाद फिर इसको इग्नू के एड्रेस पे ट्रांसलेशन करके भेज देते हैं हम। ठीक है, तो परियोजना में क्या क्या संलग्न है, परियोजना के साथ क्या क्या जाएगा, ये हम देख लेते हैं। जब आप परियोजना कार्य भेजेंगे तो आपका पहले तो परियोजना कार्य जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथ में क्या जाएगा, परियोजना प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल, परफॉर्मा एंड सर्टिफिकेट। तो ये आपका एनेक्स्चर कॉज, ये एनेक्स्चर कॉ को साथ में संलग्न कर दीजिएगा। ठीक है, ऊपर में परियोजना कार्य के। तो इससे और फिर उसके बाद जब परियोजना कार्य के बाद जब प्रोजेक्ट का बारी आएगा, प्रोजेक्ट के बारे में जो फ्रंट पेज है ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट का वो ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, जो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का मैं बता रहा हूँ, एनेक्स्चर ख प्रोजेक्ट में लगेगा जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब, और एनेक्स्चर ग भी आपका प्रोजेक्ट में लगेगा, जो कि कंप्लीट हो जाने के बाद आपका ये सर्टिफिकेट है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने खुद से किया है। ठीक है, और किसी की सहायता नहीं ली है, तो ये भी लगेगा। ठीक है, ये दोनों लगने के बाद आपका प्रोजेक्ट चला जाएगा। और प्रपोजल के लिए सिर्फ ये लगेगा एनेक्स्चर ख, एनेक्स्चर क, याद रखिएगा, प्रपोजल के लिए सिर्फ एनेक्स्चर क लगेगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे पिछले वीडियोस जो PGDT पे मैंने बना रखा है उसे भी देखिएगा। धन्यवाद।